कहते हैं दुनिया में लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है और खुद को दुखी रख के दूसरों की खुशी के लिए जीना और दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना ये और भी सबसे मुश्किल काम माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस काम को बखूबी करते हैं। ऐसे ही एक इंसान की कहानी को पर्दे पर साकार करने वाली फिल्म है मेरा नाम जोकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीस। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने अनीस पे, जहां हम बातें करेंगे फिल्मों की। 18 दिसंबर 1970 को रिलीज़ हुई राज कपूर साहब की मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर। ये फिल्म राज कपूर साहब के बैनर आरके फिल्म्स के अंदर रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को राज कपूर साहब ने खुद ही डायरेक्ट किया था और इसका बजट अप्रॉक्स 1 करोड़ चला गया था। उस समय 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम होती थी कि आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर साहब को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था और इस फिल्म को बनाने में लगभग 6 सालों का वक्त लग गया था। ये फिल्म राज कपूर साहब के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप मानी जाती है और इस फिल्म में लगभग राज कपूर साहब को बर्बाद ही करके रख दिया था। ये फिल्म आज के टाइम में कल्ट क्लासिक मानी जाती है, बट फिर भी वो उस टाइम में राज कपूर साहब के लिए एक नाइटमेयर बन गई थी। राज कपूर साहब द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे और वो अपने फिल्म मेकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। और ये बात आपको इस तरह से पता चलेगी कि 10 साल की उम्र में ही राज कपूर साहब ने अपना डेब्यू इनकलाब मूवी से किया था, जो कि 1935 में रिलीज़ हुई थी और इसका डायरेक्शन उनके फादर खुद पृथ्वीराज कपूर ने किया था। 1947 में आई फिल्म नीलकमल, जिसमें उन्होंने अपना पहला लीड रोल प्ले किया था, जो कि उस टाइम की एक सुपर हिट फिल्म रही थी। और सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने आरके फिल्म्स की नींव रखी थी। उन्होंने आग, बरसात, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में डायरेक्ट की और उसे अपने आरके फिल्म्स के बैनर के तले रिलीज़ किया। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर, जिसे लिखा था के अब्बास, राज कपूर और उनकी टीम ने मिलकर। ये कहानी एक राजू नाम के लड़के की जो एक गरीब परिवार से है, उसके पापा नहीं है और वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता है, जहाँ उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। और फिर वो एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि उसके पापा कौन है और फिर उसकी माँ जवाब देती है कि तुम्हारे पापा एक सर्कस में जोकर थे और एक दिन एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई। और फिर कहानी में आगे बढ़े तो उसे मिलती है मारिया टीचर, जो कि राजू की लाइफ में कॉन्फिडेंस लाती है और फिर राजू को उस टीचर से प्यार हो जाता है। बट फिर टीचर की शादी हो जाती है और चैप्टर 1 एक सैड नोट के साथ एंड हो जाती है। और फिर चैप्टर 2 में राजू की माँ बीमार पड़ जाती है और राजू सर्कस में काम करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके, और माँ नहीं चाहती है कि वो सर्कस में काम करे। फिर एक दिन उसकी माँ उसे सर्कस में काम करते देख लेती है और इस सदमे से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच राजू को एक रशियन लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि उसके सर्कस में ही काम कर रही होती है। बट पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी वो रशियन लड़की वापस रशिया चली जाती है और सेकेंड पार्ट का एक सैड एंडिंग होता है। और फिर चैप्टर 3 में फिर से राजू की एक नई दोस्त बनती है, मीना, जो कि राजू भी गरीब है और मीना भी गरीब है। फिर ये दोनों मिलकर गाना गाने लगते हैं ताकि अपना गुजर बसर कर सके। और वैसे मीना तो कहती है कि वो राजू से प्यार करती है, बट उसे बनना है एक्ट्रेस, और जब उसे ऑफर आने लगता है कई फिल्मों में एक्ट करने का तो वो राजू को छोड़ देती है। और एट द एंड राजू के पास जो बचता है वो है सिर्फ एक जोकर का टॉय और सर्कस में एक जोकर की नौकरी। एंड चैप्टर 3 भी एक सैड नोट के साथ ही एंड हो जाता है। इस फिल्म की कहानी को बताना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस कहानी को सुन के ही जान पाओगे कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों थी। राज कपूर साहब ने फर्स्ट चैप्टर के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर को कास्ट किया था, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। ख्वाजा अहमद अब्बास, मनोज कुमार और राज कपूर साहब ने मिलकर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राधू कर्माकर ने की थी, जिन्होंने राज कपूर के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है। इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी को बुलाया गया, जिन्होंने इस फिल्म में 9 गाने दिए, जिसका टोटल लेंथ 46 मिनट्स का था। इस फिल्म के गाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज ने अपनी आवाज़ दी थी, जैसे मन्ना डे, आशा भोसले, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी। और फिर इस फिल्म का प्रोडक्शन चालू हुआ और इस फिल्म के प्रोडक्शन को करना इतना भी आसान नहीं था। इस फिल्म के लिए बड़े बड़े सेट्स बनाए गए और राज कपूर परफेक्शन में इतना बिलीव करते थे, जिसकी वजह से सेट को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। इस फिल्म को लिटरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसे शूट करने में लगभग 6 साल का वक्त लग गया। और इस मूवी में स्टंट को दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट की रिक्वायरमेंट थी और उस समय इतना इजी सब कुछ VFX होना इतना आसान नहीं था, तो इसको करने में भी लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से फिल्म ओवर बजट हो गई और इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा खर्च हो गए। राज कपूर साहब ने अपने घर को गिरवी रखकर इस फिल्म के लिए पैसा उठाया ताकि ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। इस फिल्म का दूसरा इशू था इस फिल्म का लेंथ, जो कि फर्स्ट कट इस फिल्म का लगा था वह अप्रॉक्स 5 घंटे का था और फिर इसे लास्ट में कट करके 4 घंटे और 10 मिनट की फिल्म को फाइनलाइज किया गया। और इस फिल्म में 2 इंटरवल रखे गए और ये हिंदी सिनेमा में दूसरी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल रखे गए हों। और फाइनली ये फिल्म पूरे इंडिया के सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई और जो रिस्पांस राज कपूर साहब ने उम्मीद किया था उतना ही ठंडा रिस्पांस लोगों ने इस फिल्म को देख के दिया था।
उस टाइम पीरियड में जैसी फिल्में हिट कर रही थी उस तर्ज पे ये फिल्म खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि ये सैड थी और वो लोगों के बीच में पसंद नहीं आ रही थी और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित हुई फिल्म मेकर्स के लिए। और फिर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 80 लाख का ही कलेक्शन कर पाई और इसी कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बट आज के टाइम में इस फिल्म को कल्ट क्लासिक और इंडियन सिनेमा में एक आइकॉनिक फिल्म के तौर पे देखा जाता है। इस फिल्म के फ्लॉप होने का कारण एक और था, इस फिल्म में दिखाई गई न्यूडिटी और इसके कारण फैला निगेटिव ओपिनियन। इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर, मन्ना डे, राधू कर्माकर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया और फिल्म को कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। और इतने सारे अवार्ड्स लेने के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप रही और एट द एंड राज कपूर साहब का घर बिक गया और वो डिप्रेशन में चले गए। और फिर राज कपूर साहब ने इस फिल्म के राइट्स को रशियन डिस्ट्रीब्यूटर को 15 लाख में बेच दिया। और रशियन डिस्ट्रीब्यूटर इतना स्मार्ट निकला कि उन्होंने इस फिल्म के तीनों पार्ट को अलग अलग रिलीज़ किया और ये फिल्म रशिया में हिट कर गई और इसने उस समय रशिया में 19 करोड़ का बिजनेस किया। बट क्योंकि राज कपूर साहब इस फिल्म को राइट्स को बेच चुके थे तो उनको फ़ायदा नहीं हुआ और उनका मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट राज कपूर साहब को ही ले डूबा। और राज कपूर एज अ फिल्म मेकर हार मानने वालों में से नहीं थे, उन्होंने वापस से कमबैक करने का सोचा और उन्होंने अपने बेटे के साथ, ऋषि कपूर के साथ एक फ़िल्म बनाई बॉबी, जो कि उस टाइम की एक सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। और उन्होंने इस फिल्म से इतना कमाया कि उनका सारा जितना भी आपका कर्जा और था ये सारा कुछ से वो बाहर निकल गए और वो फिल्म आज के टाइम में भी एक कल्ट क्लासिक ही मानी जाती है। तो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही फिल्मों की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सीनियर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें और आप हमें सजेशंस भी देते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। धन्यवाद।